हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है डीपी मैथ क्लासेस में। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की पहली प्रश्नावली। बच्चों, इस प्रश्नावली में मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्न कराऊंगा। जैसा कि मैंने ऊपर एक प्रश्न लिख लिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 441, 567 तथा 693 का मासा ज्ञात कीजिए। इसमें एक नियम होता है, आप कीजिए। 441 से बड़ी संख्या है 567, 567 से बड़ी संख्या है 693। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है और तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि हमें शून्य प्राप्त ना हो जाए। इसमें एक फार्मूला भी यूज किया जाता है जो एल्गोरिथम से संबंधित है। फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर 3 संख्या दी गई हैं और हमें एल्गोरिथम से मासा निकालने के लिए 2 संख्या ली जाती है। यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या के लिए भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे हम 2 संख्या ले लेंगे 441 और 567। 441 से भाग देंगे हम 567 के लिए। इधर हम लिख लेते हैं रफ कार्य। तो यहाँ पे 441 से हम भाग देंगे 567 के लिए। 441 एकम 441 घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? शेष फॉर्म में प्राप्त हुआ 126। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार 567 बराबर 441 गुणा 1 प्लस 126। यहाँ पर भाज्य क्या है? भाज्य हमारा 567 है, 441 हमारा भाजक है, 1 हमारा भागफल है, तो 126 शेषफल है। वहीं इस नियम के अनुसार हमने लिखा 441 भाजक गुणा भागफल 1 हमारा आया और शेषफल हमारा कितना आया? 126। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल जीरो के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। अगला चरण हम देखेंगे। अब हम 126 से भाग देंगे 441 के लिए। तो कितना बार जाएगा? 126 तिया 378, 378। इसे घटाएंगे, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ रहेगा 3, यहाँ से 2.5 लेंगे, यहाँ हो गया 13, 13 में से 7 जाएंगे 6। कितना आ गया? 63। 63 हमारा क्या है? शेषफल है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 441 बराबर 126 गुणा 3 प्लस 63। फिर यहाँ पे लिखेंगे शेषफल जीरो के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। फिर हम 63 से भाग देंगे 126 के लिए। तो 63 दूनी 126। शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा? 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 126 बराबर 63 गुणा 2 और शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया?
शून्य। इस प्रकार से इन दो संख्याओं का मासा हमें कितना मिला? 63। इन दोनों को निकालने के बाद में एक हमारी संख्या बची थी 693। अब 63 और 693 के बीच फार्मूला यूज करेंगे हम। अब हम 63 से भाग देंगे 693 के लिए, 63 से भाग करेंगे 693 के लिए। तो बच्चों 63 से भाग करेंगे हम 693 के लिए। 63 एकम 63, 69 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, उतारेंगे 3, 63 एकम 63। शेषफल में क्या प्राप्त हुआ? शून्य। इस प्रकार से हम लिखेंगे 693 बराबर 63 गुणे 11 प्लस शेषफल हमें प्राप्त हुआ शून्य। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और मासा यानी कि HCF 63 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हुआ? 63। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।